हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कटिहार राजेंद्र स्टेडियम में महागठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार तारिक अनवर के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी जैसे मंच पर पहुंचे, लोगों ने उनका तालियों से स्वागत किया और इसके साथ ही चौकीदार चोर है के नारे भी लगाए गए। चलो क्यों नहीं, हम दोनों राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पे डिबेट करें। आप अपनी बात बोलो, मैं अपनी बात बोलता हूं। आपको जो बोलना है बोलो, भ्रष्टाचार पे आपको जो बोलना है आप बोलो। मेरे साइड में खड़े हो जाओ और मुझे 15 मिनट दे दो आपके सामने राफेल की बात करने के लिए। 15 मिनट आप देख लेना भैया, नरेंद्र मोदी इस देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। मैं क्या सवाल पूछूंगा नरेंद्र मोदी जी से? पूछूंगा कि नरेंद्र मोदी जी, आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए क्यों दिए? नरेंद्र मोदी जी मुझे बताइए, जब आप फ्रांस गए, क्या आपके साथ अनिल अंबानी गया था? हाँ या ना? नरेंद्र मोदी जी मुझे बताइए, फ्रांस के राष्ट्रपति ने आपके बारे में बोला कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे बताया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने बताया कि चौकीदार, फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला, प्रेस से बोला हिलाते हैं कि आपने फ्रांस के राष्ट्रपति को कहा कि 526 करोड़ रुपए देने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान की सरकार 1600 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए देगी। तो आप चुनाव में तारिक अनवर जी और हमारी जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं बिहार में, पूरा दम लगा के उनको आप जिताइए, न्याय की बात कीजिए, बदलाव की बात कीजिए और चौकीदार को याद दिलाइए कि ये देश अनिल अंबानी का नहीं है, मेहुल चोकसी का नहीं है, नीरव मोदी का नहीं है, ये देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे दुकानदारों का है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों का है, युवाओं का है। आप सब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच श्रीनिवासन ने बताया है कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है और कुल वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हुई है। चारों नक्सल प्रभावित लोकसभा क्षेत्र में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया गया है। 2014 लोकसभा आम निर्वाचन जो हुआ था, उस समय से हम लोग कंपेयर करेंगे, औरंगाबाद में पिछले बार से थोड़ा कम हुआ है। पिछले बार 50.08% हुआ था, इस बार 49.85 हुआ है। गया में 52.52 हुआ था, इस बार गया में 56% हुआ है। नवादा में 51.75% हुआ था, इस बार 52.5% हुआ है। जमुई में 48.81% हुआ था 2014 आम लोकसभा आम चुनाव निर्वाचन में, इस बार 54%। इस प्रकार इन 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का एवरेज देखेंगे तो 2014 में 50.79% हुआ था, जबकि इस बार 53.06% हुआ। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना अंतर्गत लक्ष्मीनिया वार्ड नंबर 9 में आपसी विवाद में देशी कट्टा के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार दोनों व्यक्ति का नाम किशुन देव कुमार यादव और मनोज कुमार बताया जा रहा है। दोनों पक्षों से आवेदन लेकर प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया गया है। त्रिवेणीगंज थाना अंतर्गत 9 अप्रैल की रात्रि को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। इसे एक देसी कट्टा के साथ 2 युवक जो है
गिरफ्तार है। न्यायिक हिरासत में सर भेज दिया गया है। उनको जो है FIR विधिवत जो है रजिस्टर कर उनको जो है न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। इस्लामपुर प्रखंड के रानीपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष द्वारा धान का क्रय नहीं किए जाने से आक्रोशित किसानों ने अपने धान में आग लगाकर सांसद के विरोध में नारेबाजी करते हुए वोट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। किसानों का कहना है कि आत्मा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष धनंजय प्रसाद द्वारा उनके धान का क्रय नहीं किया गया। उसके बाद उन्होंने प्रशासनिक पदाधिकारियों से धान क्रय करने की गुहार लगाई। बावजूद इसके नहीं सुनवाई होने पर इन लोगों ने राइस मिल को अपना धान देने के लिए लाया, मगर राइस मिल मालिक ने भी धान लेने से इनकार कर दिया। यही नहीं, इन किसानों ने निवर्तमान सांसद कौशलेंद्र कुमार से भी गुहार लगाई, मगर इसका कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः किसानों ने अपने धान में आग लगाकर अपना विरोध जताया। करेंगे कौशलेंद्र कुमार मुर्दाबाद, कौशलेंद्र कुमार मुर्दाबाद। नालंदा के MP बदली करो। DA साहब सहकारिता पदाधिकारी से मिलने के बाद हमारे पैक्स के धान का निष्पादन नहीं हुआ, हम लोग का रिपोर्टिंग नहीं हुआ, चेक नहीं कट पाया। हम लोग अंततः धान जलाने पर आतुर हैं। सांसद साहब से मिले, सांसद साहब भी हमारे धान को बोले कि इसमें मेरा क्या मामला है, मैं आप लोग को नहीं जानता हूं, आप हमरा वोट नहीं करते, आप नीतीश जी का वोट करते हैं। इस चलते हम लोग सोचे कि धान जला ही देने में फ़ायदा है, जब हमरा वोट बहिष्कार करेंगे। हम लोग को धान आत्मा पंचायत नहीं लिया है, इसलिए धान हम लोग औने पौने पर क्या बेचे, हम लोग धान जलाने के लिए आतुर हैं और सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर हम लोगों का धान नहीं बिकेगा तो हम लोग वोट को बहिष्कार करेंगे। अनुमंडल के बाढ़ बख्तियारपुर अतमलगोला प्रखंड के विभिन्न गंगा घाटों पर लोक आस्था का महापर्व चैती छठ शांतिपूर्ण एवं धूमधाम से मनाया गया, जहां व्रतियों ने गंगा घाटों पर अस्ताचलगामी अर्घ्य के बाद उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान अतमलगोला में अंचलाधिकारी पंकज कुमार तो बख्तियारपुर के गंगा घाटों पर अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह SDRF टीम के साथ नाव से घूम कर छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। सुरक्षा के लिए सभी घाटों पे नाव की व्यवस्था की गई है और सभी जगह गोताखोर की व्यवस्था की गई है। नाव निरंतर घाट के किनारे घूम रहे हैं, वो चला रहे हैं नाव वाले, ताकि कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति नदी में नहीं जा सके या फिर नहीं डूब सके उसमें। प्रसाद लेते हुए श्रद्धालु मोतिहारी के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बली बेलवा पुल के निकट कल्याणपुर व पिपरा पुलिस के संयुक्त छापेमारी में जघन्य मामले में वर्षों से फरार चल रहे अपराधी कोटवा थाना क्षेत्र के गढ़वा खजूरिया के सोनू कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर बेगूसराय में प्रेम प्रसंग में धोखा मिलने से आहत प्रेमी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना लोहिया नगर ओपी के लोहिया नगर मोहल्ले की है। घटना की सूचना पर लोहिया नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच में भी जुट गई है। वहीं परिजनों के द्वारा घटना के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। रवि कुमार ने किन कारणों से आत्महत्या की है? चर्चा यह है कि रवि कुमार का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच रवि कुमार की प्रेमिका की शादी अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में कहीं दूसरी जगह तय हो गई थी। इसी से आहत रवि कुमार ने अपनी जान दे दी। खबर ऑफिस नंबर मान लोग एक साथ चला की देखलो और तो हमें गलिए घर से निकाल रहे हम ऑफिस के लिए अंदर भरना देखा ये कना की होले तब तक लोग निकाल हॉस्पिटल लेकर भागल। लोकतंत्र के महापर्व पर लोकसभा चुनाव 2019 तारापुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत में शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। प्रारंभिक तौर पर कई जगहों पर मतदान प्रारंभ होने के साथ ईवीएम और वीवीपैट में गड़बड़ी के कारण कुछ समय तक मतदान बाधित रहा। बाद में ईवीएम और वीवीपैट बदले जाने के बाद चुनाव प्रारंभ हो सका।
हाँ, यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, अधिकांश लोग तो यहाँ पे बाहर ही हैं, लेकिन जो भी गांव में है मैं सबको जागरूक कर रही, मोटिवेट कर रही हूँ, वो आके अपना जिनका कीमती वोट है वो दे। यहाँ पे पास में एक गांव है बनौली, जो काफ़ी दूर से महिलाएं वहाँ से आ रही हैं, वृद्ध महिलाएं, वृद्ध पुरुष, मुझे लगता है कि मोर देन 60 ईयर्स उन लोग का एज होगा, फिर भी कोई उनके आने की सुविधा नहीं है, फिर वो अपना जो एक कीमती वोट है, कीमती मत है, वो पैदल आके खेते खेत आके दे रही है। तो अगले बार से हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो जो वोटिंग कर रहे हैं इनको एटलीस्ट एक गाड़ी प्रोवाइड कर देना चाहिए कि वो आके अपना वोट दें। जो अस्वस्थ हैं वो भी इसमें जो आके अपना एक मत दे सकते हैं, अगर उनको गाड़ी प्रोवाइड किया जाए। दूसरा ये प्राथमिक विद्यालय मोहराटन हो गया, यहाँ पे इतना पीसफुल्ली और आज तक का रिकॉर्ड है, अभी कोई टेंशन नहीं हुआ है। और यहाँ जो पदाधिकारी बाहर से आए हैं, मुझे लगता है कि उन लोग भी काफी सुकून महसूस कर रहे होंगे, इतना अच्छे से और इतनी शांतिपूर्ण एकदम पीसफुल्ली अपना लोग आ रहे हैं, मत दे रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांतिपूर्वक। बेगूसराय में पुलिस ने कालाबाजारी के लिए ले जा रहे एक पिकअप पर लोड दर्जनों बोरा चावल बरामद किया है। बलिया थाना पुलिस को सूचना मिली कि बलिया बाजार में एक पिकअप पर लोड चावल को कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा है। इसी सूचना पर पुलिस ने पिकअप को चालक समेत हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर जन वितरण प्रणाली दुकान की यह चावल कहां ले जाई जा रही थी। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि चावल को अवैध तरीके से कहां बेचना था। सीतामढ़ी के नए डीएम रामचंद्र डू जिले में योगदान करने के साथ ही एक्शन में हैं। डीएम एसपी के साथ लगातार जिले के दौरे पर हैं और विधि व्यवस्था समेत दूसरे कार्यों की जांच भी कर रहे हैं। वहीं डीएम और एसपी सीतामढ़ी के पुनौरा थाना पहुंचे, जहां उन्होंने विधि व्यवस्था का जायजा लिया। चंडी थाना इलाके के माधोपुर गांव के समीप सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि एक ही बाइक पर सवार होकर तीनों युवक चंडी के सिंधुवारा गांव से मोरा तालाब छठ पूजा में शामिल होने के लिए आ रहे थे। उसी दौरान माधोपुर के समीप पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की मौत इलाज के दौरान पटना ले जाने के क्रम में हो गई। वहीं एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों छठ पूजा के शुभ अवसर पर कहे सुबह में निकले थे, कोई संबंधी के यहाँ पर ऐसी पूजा में शामिल होने के लिए। इसी क्रम में माधोपुर के रास्ते से बिहार शरीफ तरफ आ रहे थे और एक पिकअप वैन जो है उनको ठोकर मार दी, जिसके कारण वो अस्वस्थ। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।